नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि औलाद का सुख ना मिलना, क्या ये हमारे पुराने जन्मों के किसी कर्मों के कारण होता है या हमारे कुंडली के किसी ग्रह के कारण होता है। दोस्तों, ऐसे बहुत दंपत्ति हैं इस जीवन में, इस दुनिया में, जिनको औलाद का सुख नहीं मिलता, यानी कि उनके पास कोई औलाद नहीं होती। और कहीं न कहीं वो पूरा प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो सरोगेसी से कह लो, चाहे वो एडॉप्शन से कह लो, चाहे वो अपने खुद के तरीके से कह लो, चाहे हेल्थ ट्रीटमेंट्स कह लो, वो करते रहते हैं पर उन्हें औलाद नहीं मिल पाती। बहुत लोगों के 10-15 साल इसी में बीत जाते हैं। कुछ लोगों की मैरिज ही इतनी डिले हो जाती है कि मैरिजेबल एज और कंसीव करने की एज भी बहुत हद तक हैम्पर होती है, जिसके कारण से औलाद हो नहीं पाती या औलाद होने में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, या तो बॉडी उस हिसाब से नहीं रहती है। इट्स बोथ द साइड्स, ये नहीं कि खाली औरत ही कंसीव नहीं कर पा रही, कई दफ़ा मर्द भी किसी ना किसी कमी के कारण, चाहे स्पर्म्स की कमी, चाहे क्वालिटी ऑफ स्पर्म की कमी, औलाद का सुख नहीं मिल पाता। तो कई कारण बनते हैं जिस वजह से कोई भी दंपत्ति जीवन में औलाद का सुख नहीं ले पाते। अगर हम कार्नेशंस और इनकार्नेशंस या पुनर्जन्म के हिसाब से देखें तो हर बारी इसका एक सबसे बड़ा जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि किसी न किसी जन्म में हमारे द्वारा कोई ना कोई क्षति किसी बच्चे को पहुंची होती है, और ये बच्चा खाली इंसान का ही नहीं, पशु का भी है। बहुत लोग होते हैं अपने जीवन में, चाहे अगर हम प्रेजेंट लाइफ की बात करें तो कोई भी जानवर का बच्चा है, चाहे कुत्ते का बच्चा है, चाहे बिल्ली का बच्चा है, चाहे किसी अन्य जानवर का बच्चा है, उसको मारते हैं, उसको यहाँ तक कि उसकी डेथ कॉज कर देते हैं। चाहे खेल खेल में, चाहे शरारत में, चाहे बचपन में, चाहे कोई पक्षी का बच्चा मार देना, चाहे XYZ। इससे भी कहीं ना कहीं जो प्रारब्ध रचा जाता है जिसमें औलाद के सुख से वंचित होना पड़ जाता है। अगर आपने इस जन्म में ऐसा नहीं किया तो हो सकता है प्रीवियस लाइफ में कभी आपसे ऐसा पाप हुआ हो। इसके अलावा बहुत लोग हैं अबॉर्शंस कराते हैं कि लड़की होने वाली है तो अबॉर्शन करा लो, या जानबूझ के बच्चा गिरा दिया कि और नहीं करना, हालांकि वो स्टेज पे आ चुका है कि वो आगे आ सकता है दुनिया में। उससे भी नेगेटिव कर्मा जुड़ता है और प्रारब्ध क्या रचा जाता है कि औलाद का सुख नहीं मिलता आगे। अब इस प्रेजेंट लाइफ में तो लोग के पास अक्सर 2-3 बच्चे हो गए हैं, आगे बच्चे नहीं करते, या गलती से प्रेगनेंसी हो गई, अबॉर्शन करा लेते हैं। बट पास्ट लाइफ में अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे की हत्या की गई है आपके द्वारा, तो उससे भी इस जन्म में बच्चे से वंचित रहने के योग बनते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये ऑटोमेटिकली कैसे होता है, कोई भी पनिशमेंट हमें दी जाती है या कोई भी चीज़ से हमें वंचित रखा जाता है तो वो ग्रहों के माध्यम से रखा जाता है। अगर हम संतान की बात करें तो केतु इसमें सबसे बड़ी प्रधानता माना जाता है, और केतु को हम संतान के रूप में ही देखते हैं। अक्सर ये कुंडली के 5वें घर को दूषित कर देता है, अगर 7वें घर को दूषित कर देता है तो भी औलाद होने में संकट आता है। यहाँ तक कि कभी कभी सेकंड हाउस को भी दूषित कर देता है तो भी औलाद होने में संकट आता है। अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इसकी प्लेसमेंट किन ग्रहों के साथ है, या ये कहाँ दृष्टि डाल रहा है, या कितना इसका प्रभाव है, या बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो बल वाले हैं या नहीं हैं। कई दफ़ा हस्बैंड वाइफ दोनों की ही कुंडली में केतु खराब होता है, और कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की कुंडली में केतु खराब होता है। तो केतु ही वो कारक बनता है औलाद सुख से वंचित करने का। वही बताता है कि पास्ट लाइफ में आपको ये मौका दिया गया था कि आप संतान का सुख लो, या तो आपने जो सुख है बहुत ज़्यादा ले लिया है, या आपने सुख को खराब किया, मतलब आपने उस सुख की कदर नहीं की, जिसके कारण इस जीवन में आपको ये सुख नहीं मिलेगा। अब ऐसा होने पे आप दुनिया भर की कोशिश करते हो, पूजाएं कराते हो, पाठ करते हो, उपाय करते हो, पर इजीली संतान नहीं हो पाती। बहुत ही रेयर केस होते हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा एफर्ट्स पे ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं।
हालांकि हम भी एफ़र्ट कराते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जहां संतान की प्राप्ति नहीं हो रही होती, तो अपनी तरफ से कुंडली की रेमेडीज़ भी दी जाती हैं, वैसे एफ़र्ट्स भी कराए जाते हैं कि जिससे संतान की प्राप्ति हो। अब अगर इन एफ़र्ट्स से, दान पुण्य से अगर वो ग्रह शांत हो जाते हैं या आपका प्रारब्ध कट जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो औलाद की प्राप्ति हो जाती है। पर अगर आपकी सज़ा अभी बड़ी है लिखी, प्रारब्ध पूर्ण नहीं हुआ है, आपको भी और तड़प झेलनी है, तो आप कितने ही उपाय कर लो तो भी आप औलाद से वंचित ही रहोगे, कोई ना कोई अड़ास उसमें आ जाएगी। और इस भौतिक जीवन में औलाद के सुख की कमी रहती है। बहुत लोग होते हैं इस भौतिक जीवन में ही अपने केतु ग्रह को ख़राब कर लेते हैं। जैसे अगर कोई टीचर है, बच्चों को मारती है, पीटती है, बहुत तंग करती है, तो औलाद का सुख कम होने लगेगा। इसका असर आपकी मौजूदा औलाद पे भी पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, तो वो बच्चे आगे चल के या तो निकम्मे निकल जाएंगे, या उनकी जीवन में ग्रोथ रुक जाएगी, या आपकी ओल्ड एज में वो आपके सहायक नहीं बनेंगी। तो यहाँ भी केतु नेगेटिव हो गया। आप किसी पेट को मारते हो, आपने घर में कोई रखा हुआ है जानवर, उसको मारते हो, पीटते हो, हर वक्त बांध के रखते हो, यातनाएं देते हो, चाहे आपका हस्बैंड देता है, चाहे आप देती हो, तो भी आगे चल के औलाद के विषय में, आपकी एग्जिस्टिंग औलाद के विषय में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी उसके जीवन में। और अगर आप आगे कुछ कंसीव करना चाहते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ तक कि जब बेटा और बेटी की बात होती है तो बेटे को कंसीव करना बहुत लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं एज़ पर बेटी को कंसीव करना, कि लड़की ना हो लड़का हो। तो इस एज में भी जब आप लड़की की भ्रूण हत्या करते हो तो उससे भी केतु नेगेटिव हो जाता है। अगर आपने इस जीवन में करी है तो कई दफ़ा सज़ा के रूप में बार बार कन्या ही जन्म लेती है। ईश्वर कहते हैं कि तू जितनी बार भी मारेगा उतनी बारी कन्या तुझे मिलेगी। तो लोग इस बेसिक चीज़ को नहीं समझते कि अगर आपको औलाद का सुख मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। इसमें भी भेदभाव करना लड़का लड़की के रूप में एक बहुत बड़ा अपराध है। और अगर इस जीवन में आपको औलाद का सुख नहीं मिल रहा, चाहे आपकी डिले मैरिज हो गई, चाहे तो आप उसके बाद औलाद के लिए कोशिश कर रहे हो, चाहे किसी भी तरीके का मेडिकल इश्यू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों के प्रारब्ध के स्वरूप आपको ये सज़ा मिली है कि आपको औलाद का सुख ना मिले। इसमें हताश होने की बजाय आपको, चाहे आपने अगर कोशिश इतनी कर ली है जितनी आपको लगता है, उसमें आगे ना मेहनत कोशिश करने की बजाय, और उसमें और परेशान होने की बजाय, डिप्रेशन में जाने की बजाय, जो गरीब बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके ऊपर आप अपना ध्यान डालिए, उनके उनके भलाई के बारे में कुछ कीजिए, उनको भी अपनी बच्चे मानिए। खाली यहाँ बच्चा अडॉप्ट करने की बात नहीं है, बच्चा अडॉप्ट करने की बजाय जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, इनकी एजुकेशन, इनकी रख रखाव के ऊपर आप पैसे खर्च कीजिए। उससे आपका प्रारब्ध जो है आप भोग लोगे इस जन्म में, और अगले जन्म में आपको ये यातनाएं नहीं भोगनी पड़ेंगी कि आपको औलाद से वंचित रहना पड़े। तो इसका यही सबसे बड़ा इलाज है कि जानवरों को भोजन करवाओ, कुत्तों को भोजन करवाओ, किसी भी जानवर को मारो नहीं, जानवर का इलाज कराओ, कोई बीमार है तो गरीब बच्चों का इलाज कराओ, गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, उनके खाने पीने पोषण के ऊपर आप पैसा खर्च करो। तो पूरे जीवन भर आप अपने आप को उसी काम में झोंक दो, उन्हीं में अपने जो औलाद का स्वरूप है उसको देखो, और इससे अपने आप आपका केतु भी पॉजिटिव होता चला जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपको फिर औलाद ही होगी इस जन्म में, इस जन्म में आपको औलाद का अपनी का सुख मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है। पर यह है कि आपका प्रारब्ध आप पूरा कर लोगे, अपनी सज़ा को पूरा कर लोगे, और एक सेल्फलेस भाव से जब आप गरीब बच्चों का और जानवरों का कल्याण करोगे तो इससे और भी पॉजिटिविटी आएगी, और नेक्स्ट लाइफ आपकी इस प्रॉब्लम में आप नेक्स्ट लाइफ में नहीं पड़ोगे। ये अपने आप में एक संपूर्ण इसका यही इलाज है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, तो आप हमारी ध्वनि मंगाइए, घर में जलाइए, आपके सभी काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू कट जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी दान कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।